जय माता की दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर यूट्यूब जीरो लक्षण बताते हैं आपके घर की कुलदेवी आने वाली है, वह भी आपके शरीर में। जी हाँ भक्तों, देखिए, चाहे आपके घर की कुलदेवी हो, चाहे फिर वह क्यों ना देवी शक्ति हो। अब लोग माँ काली को पूज रहे हैं, कोई माँ दुर्गा को पूज रहा, कोई माँ कामाख्या को पूज रहा है। तो सभी लोग अपने हिसाब से अपने घर की कुल देवियों का पूजन भी करते हैं और अनेक देवियों का पूजन भी करते हैं। तो जब हम लोग देवी का पूजा शुरू करते हैं तो देवी शक्ति जो होती है वह हमें खुद चुनती है। किस लिए चुनती है? शरीर में आने के लिए। अगर हमारे घर की कुलदेवी भी होगी ना, तो वह भी हमें शरीर में आने के लिए चुनती है। जब तक वो नहीं चुनेगी ना, तब तक वो हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। और चाहे हम उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लें, गुरु क्यों ना बना ले, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब तक देवी शक्ति ने हमें नहीं चुना है, तब तक वह हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। अब देवी शक्ति जो होती है वह महाशक्ति होती है, समझ रहे हो? जो देवता की शक्ति होती है ना, देवी की शक्ति के आगे देवता की शक्ति भी मतलब ज्यादा नहीं टिकती है। देवी की शक्ति महा होती है, सबसे बड़ी होती है। अब देवी की शक्ति को शरीर में बहुत से लोग बुलाना चाहते हैं सवारी रूप में, और बहुत से चाहते हैं कि नहीं, हम शरीर में ना बुलाएं, सिंपल तरीके से देवी शक्ति का पूजन करें। अब देवी शक्ति जब अपने भक्त को चुन लेती है, चाहे वह आपकी घर की कुलदेवी हो, कोई भी देवी हो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, तो वह आपके शरीर में 100 पर आएगी, ठीक है? और आएगी तब जब उसने आपको चुना होगा। अगर आपको उसने चुना है तो वह आपके शरीर में आएगी, और जब वो आने वाली होती है ना, तो उससे ही कुछ दिन पहले आपको संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जिस लक्षण से आपको यह पता लगता है कि आपके शरीर में घर की कुलदेवी आने वाली है। घर की जो कुलदेवी होती है ना, वह आने वाली होती है जब हमारे शरीर में, तभी हमें यह लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूनिवर्स का ही पावर और जो बेल आइकन है उसको ओनल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप काली माता के अनेक देवी भक्तों के तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देवी के जो भक्त होते हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी पता चलेगा कि देवी शक्ति शरीर में आने से पहले हमें लक्षण दिखाती है, जिस लक्षण से हमें यह पता लगता है कि हमारे शरीर में देवी शक्ति की सवारी आने वाली है। अब मैं आपको एक एक करके सारे लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बारीकी से इसे समझ लीजिएगा। कभी भी शरीर में शक्ति आएगी तो पहले आपको लक्षण ही देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण होता है जिससे आप अपने घर में किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, या देवी माँ का बैठ के ध्यान कर रहे हो, या देवी माँ से मन ही मन में बात कर रहे हो। उस दौरान तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। तीसरे नेत्र पर क्यों खिंचाव पड़ता है? क्योंकि जो तीसरा नेत्र होता है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। और तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि वह खुल जाता है, और खुलने के बाद उस पर हमारे प्रभाव पड़ता है, और जो शक्तियां होती हैं ना, वह हमारे वहीं आकर विराजमान होती है। समझ रहे हो? तीसरे नेत्र पर ही हमारी शक्तियां आकर विराजमान होती हैं, और जब शक्तियां विराजमान होती हैं ना, तो तीसरा नेत्र भी खुलने लगता है। तो कभी भी तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ रहा है तो समझ लो ये लक्षण आपको देवी शक्ति दे रही, और देवी शक्ति शरीर में ही आने वाली है। दूसरा लक्षण, जब देवी की शक्ति हमारे शरीर में आने वाली होती है, जो हमारी टुंडी होती है ना, यहाँ पर अचानक से हमारी गुलगुली होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे टुंडी की ओर कोई हाथ से गुलगुली कर रहा है, या फिर इस प्रकार से महसूस होगा जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है। जब हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो भाई, ये जो लक्षण आप लोग देख रहे हो, ये होते हैं देवी माँ काली की शक्ति के लक्षण। और जो घर की कुलदेवी होती है ना, उसके भी यही लक्षण होते हैं। जब वो आपके शरीर में आने वाली होगी तभी आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा लक्षण ये होता है, जब देवी माँ की शक्ति हमारे शरीर में आने वाली होती है तो रात्रि के दौरान अचानक से पैरों में सुएं चुभन लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे पैरों में कोई गुलगुली कर रहा है,
और जैसे मान लीजिए हम सो गए और सोने के बाद हमें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमारा पैर पकड़ा है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा है, किसी ने हमारे सर पर हाथ रखा है। प्रकार से यह लक्षण आपको तुरंत महसूस होने लगते हैं और ये इसलिए महसूस होने लगते हैं कि जो कुलदेवी है ना आपके घर की, वह आपके शरीर में आने वाली है और घर की कुलदेवी जब शरीर में आने वाली होती है तभी एक एक कर हमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको 3 लक्षण तो ऑलरेडी बता ही दिए हैं और मैं चौथा लक्षण बता रही हूँ। जब आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली होगी ना तो अचानक आपका सर घूमने लगेगा, ऐसे सर घूमेगा कि हद से ज़्यादा ठीक है। जब आपका सर हद से ज़्यादा घूमेगा तो ऐसे लगे करेगा जैसे पूजा कर रहे हो, अपने आप सर हिल रहा है, ऐसे महसूस होगा जैसे चक्कर आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये लक्षण तब महसूस होते हैं जब आपके शरीर में घर की कुलदेवी आने वाली होती है। 5वां लक्षण, जब आपके शरीर में घर की कुलदेवी आने वाली होगी ना तो बार बार आप लोगों को रात्रि के दौरान ऐसा लगेगा जैसे आपके कंठ पर कोई बैठा है। कंठ पर आपको ऐसा महसूस होएगा भारी भारी पंसा। ये जो आप लक्षण देख रहे हो ये घर की कुलदेवी के आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन सा आशीर्वाद आने वाला है। कर्म तो सभी को मिलेगा, जो जो आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की है उन सबको भी एकाएक करके कर्मा का फल मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए और अपनी माँ काली पर भरोसा रखिए। आप में से बहुत सारे लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि काम होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर माँ काली कह रही हैं कि आपका कोई काम अगर अटका हुआ था और आप सोच रहे थे कि पूरा होगा या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। आपके एंजल्स आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आपको देख रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी माता काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत अधिक बरस रहा है। यह एक दिव्य संदेश है और इसे सुनना भी एक सौभाग्य है। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कन्फर्मेशन को महसूस करते रहिए, आपकी विश पूरी होगी। हो सकता है किसी के साथ पुनर्मिलन हो, किसी का यूनियन हो, और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत समय से आप दोनों अलग थे, बात नहीं हो पा रही थी या बस दूरी आ गई थी। अब यह संभावना है कि आपका और आपके पार्टनर का यूनियन हो सकता है और साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। यह प्रोग्रेस आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगी और आपके पार्टनर को आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उन्हें डर सताएगा कि कहीं आपको खो ना दे। अगर आप शादीशुदा हैं और इस समय आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है तो यह बदलाव का समय है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेगा। आपका रिश्ता प्रगति करेगा और मजबूत होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर में अचानक से आपकी अहमियत का एहसास हो और आपका रिश्ता फिर से नए सिरे से खिलने लगे। और अब जो अगला संदेश आया है वह बहुत गहरा है। बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है। सबके लिए आसानी से उपलब्ध ना रहे, सबकी हाँ मिलाने से बेहतर है कि आप अपनी वैल्यू को समझें, खुद को प्यार दें, खुद को सम्मान दें और खुद रखें। हर किसी के कहने पर मुंडी हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि जो कोई भी आए आपको 4 बातें सुनाकर चला जाए और आप बस चुपचाप सुनते रहे। जवाब दें, लेकिन अच्छे तरीके से। हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध मत रखिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अपने उन परिवार के लोगों के लिए भी है जो आपकी इज्जत नहीं करते और बस आपको सुनाने में लगे रहते हैं। कह दीजिए, उन्हें भी मेरे पास समय नहीं है। आपको खुद को प्यार और सम्मान देना है। अगर कोई और आपको गिफ्ट नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो अपने आप से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आप माँ काली के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उन्हीं का बच्चा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप खुद को गिफ्ट दें, खुद को खुश रखें, खुद को संभालें, खुद से प्यार करें और अपनी इज्जत करें। दूसरों से क्या लेना देना। अब बस खुद में इतनी खुशी और आत्मनिर्भरता ले कि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आए। उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ा दे कि उनके होश उड़ जाए। उन्हें लगे कि आप अपनी दुनिया में इतने खुश हैं कि किसी और की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है।
यह बात सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, यह सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आ रहा है, तो तैयार रहिए। यह संकेत मां काली की ओर से बार बार आ रहा है, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप यह सारी बातें दिल से महसूस करें और इन्हें अपनाए। गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। हर वह अच्छी चीज जो आप डिजर्व करते हैं, वह आपके पास आ रही है। किस्मत भी आपके साथ है और मां काली का आशीर्वाद आपके हर कदम पर रहेगा। इसका मतलब है कि यह गुड लक नई शुरुआत है और ताजगी भरी जिंदगी लेकर आएगा। आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें आपको खुशी, प्यार और सक्सेस का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सब जानकर अगर आप भी इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर दिन प्रेरणा मिले और आपको ईश्वर के चमत्कारों के बारे में पता चले। इससे आप पहले ही जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या सकारात्मक होने वाला है। आपकी किस्मत का पहिया आपके लिए अच्छे से घूम रहा है। गुड लक भी आपके साथ है और किस्मत का पहिया भी आपकी तरफ है। आप सच में बहुत लकी है। माँ काली आपको संदेश दे रही है कि सही चुनाव करें, सही निर्णय लें, ताकि आपके जीवन में और भी आशीर्वाद आ सके। कुछ लोग आपसे बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। जब से उन्होंने आपको देखा है, वह बस आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। किसी का पहला प्यार है, किसी का नया रिश्ता है। ऐसा लगता है कि किसी के दिल में आपके लिए प्यार का पहला एहसास हो रहा है। और अगर आप सिंगल हैं, तो बहुत जल्द आपके सोलमेट, आपके राइट वन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो अब वक्त आ गया है अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सोलमेट के रूप में आपका डेस्टिन पार्टनर आ रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एंटर करने वाला है। उनके सोलमेट आने वाले हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। उनके लिए यह मैसेज है कि एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अभी अभी ये सब शुरू हुआ हो। एक नया एहसास, एक नई शुरुआत। जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए यह समय कुछ खास होगा। ऐसा समय जहां लगेगा कि आपका रिश्ता और भी गहरा हो रहा है, जैसे कि आप दोनों का एक नया रिश्ता बन रहा है। और यह वही समय है, अब समय आ गया है एक्शन लेने का। आपको सलाह दी जा रही है कि सही चुनाव करें और उन चीज़ों को अपनी जिंदगी से दूर करें जो आपको तकलीफ दे रही है। अब बहुत हो चुका, क्योंकि वह लोग जो आपके लिए नफरत में जल रहे थे, उनकी चालें खुद ही ध्वस्त हो चुकी है। वह अब पछता रहे हैं, उनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। अब आपको एक और बेहतरीन मैसेज मिला है। आपकी वापसी धमाकेदार होगी। आप खुद को फिर से अपने पावर में पाएंगे, अपनी शक्तियों में, अपनी उसी पोजीशन पर। लेकिन और भी बेहतर जगह पर आपकी वापसी इतनी बड़ी होगी कि सबको हैरान कर देगी। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाई यहाँ भी सामने आ सकती हैं जो आपको हैरान करेंगी, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है यह सच्चाई परिवार से संबंधित हो, आपके बच्चों या पति से जुड़ी हो। ये कोई बहुत बड़ा झटका नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको जरूर पता होना चाहिए। इस समय में मां काली की कृपा आपके ऊपर है। आपको यह साहस, प्यार और अपनी शक्तियों के साथ अपने नए सफर की ओर बढ़ना है। इस सफर में आपको हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपके चारों ओर प्यार और सकारात्मकता का माहौल बनता जाएगा। आपके रास्ते में कई तरह की बाधाएं और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि ईश्वर का संरक्षण हमेशा आपके साथ है। उनकी कृपा से जो भी चुनौतियां आएंगी, वो पहले ही मिट जाएंगी या आपका रास्ता बदल देंगी, ताकि वह आपको छू भी ना पाए। आपको अपने आत्मबल को पहचानना है, अपनी खुद की वैल्यू समझनी है। बी वैल्यूएबल, नॉट अवेलेबल। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सभी के लिए उपलब्ध रहने से अपनी कीमत को कम मत कीजिए। खुद को प्यार देना सीखिए, खुद की इज्जत करना सीखिए। दूसरों का साथ तब तक अच्छा है जब तक वे आपकी कद्र करते हैं। अगर नहीं करते तो खुद को वहां से दूर करें। आप अपने ही खास हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को खुशी देंगे, तो दूसरे खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और हाँ, एक और बात, यह समय आपके लिए गुड लक और फ्रेश स्टार्ट का संदेश लेकर आ रहा है। आप इस वक्त अपने जीवन में न सिर्फ नई शुरुआत करने जा रहे हैं,
बल्कि कई नई और अनोखी ब्लेसिंग्स भी आपके पास आ रही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपको हर तरह से समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। दिव्य शक्तियां आपको निरंतर यह संकेत दे रहे हैं कि आप लकी हैं और गुड लक आपके साथ है। किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है और यह समय आपकी कड़ी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है। यह मानकर चलिए लेकिन जो भी आप चाह रहे थे वह अब आपको मिलने वाला है, और वह भी भर भर के ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद के साथ आपकी वापसी होगी और उन सभी लोगों को भी चौंका देगी जिन्होंने आपको कम आंका था या आपके खिलाफ गए थे। अब समय है आपके अपने पावर्स को पहचानने का। खुद पर विश्वास करने का जो प्यार और शक्ति आपके अंदर है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे पूरी तरह से महसूस करने का समय आ गया है। तो खुद पर यकीन रखें, दिव्य संदेशों पर भरोसा रखें और इस सफर में मजबूती के साथ आगे बढ़े। आपके चारों ओर प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद की बौछार हो रही है। अब जब आप इस नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हर चुनौती, हर मुश्किल सिर्फ एक अवसर है। आपको समझना है और पार करना है। जब भी आपके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, उसे एक और आगे बढ़ने का मौका मानिए। हर परेशानी के पीछे एक सीख और एक नई शक्ति छुपी होती है जो आपको और भी मजबूत बनाएगी। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह आपको आत्मसंतुष्टि और शांति का अनुभव कराएंगे। जो चीज़ें आपको कभी संघर्ष की तरह महसूस होती थी, अब वह सब आपको एक नई दिशा में ले जाएंगी। यह समय आपके जीवन को पुनः आकार देने का है और दिव्य शक्तियाँ आपको वह रास्ता दिखा रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है वही आपके लिए सही है। कभी यह ना सोचे कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको इस जीवन में पूरी तरह से खुश और सफल बनने के लिए चाहिए। इस समय को एक अवसर समझे। आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वह आपके कर्मों का परिणाम है। अब आप खुद को पहले से कहीं अधिक पवित्र और शक्तिशाली महसूस करेंगे। ये आपकी मेहनत और इरादों का प्रतिफल है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब यही महसूस होगा कि उन्होंने गलत किया। आप खुद को साबित करेंगे और वे लोग जो आपको कभी महत्व नहीं देते थे, अब आपकी ताकत और आपके को देखकर हैरान होंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की शंका या डर को अपने जीवन में जगह ना दें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। अब समय है कि आप अपने दिल की सुने और अपनी सच्ची इच्छाओं का पालन करें। जो लोग आपके जीवन में सच्चे और सच्चे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो आपके पास आएंगे। आप खुद को जितना अधिक स्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपके पास आकर्षित होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद अब आप तक आ रहा है और आपको यह सब एक एक करके मिलेगा। आपका सोलमेट बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा और इस रिश्ते में वह सब कुछ होगा जो आप चाहते थे। यह न सिर्फ एक प्यारा रिश्ता होगा, बल्कि आपको इस रिश्ते में एक साथी, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक भी मिलेगा। इस सच्चे रिश्ते में आपको वह सुकून मिलेगा जो आप लंबे समय से खोज रहे थे। आपके सामने एक नई शुरुआत और नए अवसरों का दौर आने वाला है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लेकर आएगा। इस समय में आप अपने आप को हर दिन एक नई रोशनी में पाएंगे और हर चीज को नया तरीके से देख पाएंगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़े और हर आने वाले दिन को एक नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में है और आपके जीवन में आने वाली सभी ब्लेसिंग्स और अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। आपकी आत्मा को सुख और शांति मिले और दिव्य आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। माँ काली के द्वारा दिए गए चमत्कार को अब भी स्वीकार करो और इस संदेश को है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें उनका कर्म बैकफायर हो और साथ ही साथ संदेश को लाइक करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग साधक हो सकते हैं। साधक यानी अब ऐसा नहीं है कि साधक का मतलब ये होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं हिमालय पर चले जाओ या कहीं आप शमशान में जाकर बैठ जाओ। साधना का मतलब वह नहीं होता। साधना का मतलब यहाँ पर यह होता है आपके मन में जिस प्रकार का भी डर है, जिस प्रकार का भी भय है,
फियर है, एंजाइटी है, आपको उसी चीज में साधा जाता है। वहीं पर आपको तपन मिलती है, वहीं पर आपको तपाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस तप के बाद आप जो है कोहिनूर बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैंग मुझे एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं कोहिनूर हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्या होती है साधना, क्या है साधना का मतलब। देखिए, यहाँ पर साधना का मतलब ये होता है परमात्मा जहाँ पर भी आपके मन की स्थिति कमज़ोर होती है, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ से भय है, मुझे इस चीज़ से डर है, तो ईश्वर का या यूनिवर्स का या इस प्रकृति का, नेचर का सीधा फंडा है कि आपको उसी चीज़ में, उन्हीं सिनेरियो में, उन्हीं चीज़ों में डाला जाएगा और आपकी वह चीज़ जो है एंड होनी तय है, खत्म होनी तय है। ये होती है साधना। और अगर आपको किसी चीज़ का अहंकार है कि मैं तो ये हूँ, मेरे तो सिवा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पर भी आपके उस अहंकार का भी नाश होना तय है। तो ये दो डिफरेंट थिंग है, साधना अलग है। साधना में इंसान सद करके साधक बन जाता है और कुछ स्पेशल बीइंग बन जाता है। और वहीं पर जब आपके भीतर अहंकार है, अहंकार ऐसा कि आप अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं हैं, मैं ही मैं हूँ, हम सबसे ऊपर, बाकी सब हमसे नीचे हैं। अगर इस तरीके के गंदे विकार आपके माइंड में है तो वह आपके उस गंदे विकारों का एंड होना तय है। ये परमात्मा का, सृष्टि का नियम है। तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर आपके मन में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के कोई फियर था, कोई डर था, एंड उस डर को परमात्मा ने आपके अंदर से निकाल दिया है। अब आप उस डर को सामने से फेस करने लगे हैं, चैलेंज देने लगे हैं। आप सामने से उस डर को भी, आपके मन का फियर था। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, ये होती है साधना। जब आप अपने मन के विकारों को दूर कर लेते हैं, मन के विकार होते हैं, यह डर, फियर, भय, एंजाइटी, जिसके मन में डर होता है, भय होता है, लालच होता है, लोभ होता है, उसी को जो है कोई भी इंसान या सामाजिक तत्व जो होते हैं, सामाजिक आसपास के लोग, यह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर लालच है, लोभ है, किसी भी तरीके से नचा सकते हैं उस इंसान को। लेकिन यहाँ पर जो मुझे आप लोगों की स्ट्रंग एनर्जी आ रही है, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का आपको डर था। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, किसी पर करियर वाइज काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था या किसी रिश्तों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी थी। कोई रिश्तों में बहुत कमज़ोर रहा है या फिर कोई काम के प्रति आप जो है, आप ऐसे रहे हैं कि यह कैसे होगा है, मतलब किसी काम का प्रेशर या फाइनेंशियल लॉसेस, यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं। कोई फाइनेंशियल लॉसेस आप जो है झेल रहे थे या आपको उसका डर था फाइनेंशियल लॉसेस का, तो वहाँ पर वह चीज़ें परमात्मा ने आपके सामने खुल करके रख दी। ये जो डर है, ये तो आपको खत्म करना होगा। इस डर के साथ आपने नहीं जीना, इस डर के साथ आपने नहीं रहना। तो वहाँ पर उस फियर से अब आप बाहर आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यह जो फियर है, ये कोई ऐसे ही खत्म नहीं होता। आपकी पीठ में खंजर भूंका, यानी आपको बेइंतहा बदनामी मिलती है, अपमान किया जाता है, अपयश का आप शिकार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी जो चीज़ें आपने कभी करी नहीं है, कभी दिमाग में सोची नहीं है, उनको लेकर के आपको आरोपित किया जाता है। तरह तरह डिफरेंट काइंड ऑफ आपके ऊपर ब्लेमिंग गेमिंग करी जाती है आपके साथ। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों की आ रही है। तो अब आप बहुत बड़े साधक बन चुके हैं। साधना का मतलब, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, नहीं होता कि आप जाकर के शमशान में बैठो, तंत्र क्रियाएं करो या फिर आप जाकर के हिमालय की चोटी पर बैठ जाओ। नहीं, वह साधनाएं नहीं होती। साधक का मतलब होता है, अगर आप जो है अपने जीवन में है और उस जीवन में रहकर, उस ग्रस्त आश्रम में रहकर ही आप बहुत पवित्रता से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, बट फिर भी आपके मन में कोई डर है, कोई भय है, तो उन स्थितियों को आपको दिखाया जाता है। आपको आईना दिखाया जाता है परमात्मा के द्वारा कि बच्चे यहाँ पर तो तू गलत है, ये चीज़ देख, आईना देख, यहाँ पर इस डर को तो हम तेरे अंदर से निकालेंगे। तो इस तरीके के सीन एंड सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करे जाते हैं कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती, वही नीच कर्मकांड आपको दिखाए जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपको ट्रिगर मिल रहा है। आपको कमजोरी में परमात्मा पक्का करना चाहते हैं। जो भी आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी में आपको साधना चाहते हैं। आप एक साधक बन चुके हैं। कई कई बार आपको इस सिचुएशन में ऐसा भी फील